Hi everyone, my name is Nikhil. Today in this video I will discuss how I get internship in my college in fourth year. So in this video I will go through all my experiences while preparing for internship and cracking the internship. तो जर्नी कुछ स्टार्ट हुई थी मेरी लास्ट ईयर एट द सेम टाइम जून. लाइक अभी तो जुलाई चल रहा है बट लास्ट ईयर एट जून आई डिसाइडेड कि आई हैव टू फोकस मेजरली ऑन माई प्लेसमेंट्स. सो उससे पहले क्या होता था कि वट एवर आई यूज टू लर्न, सो मैं उस परस्पेक्टिव में सोचता था कि ये टेक्नोलॉजी है, इसको लर्न करते हैं और इससे मैं क्या कर सकता हूँ. बट आफ्टर जून आई डिसाइडेड कि नाउ आई हैव टू बी प्योरली फोकस ऑन माई प्लेसमेंट्स. सो लाइक कि प्लेसमेंट के लिए, कंपनी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, लाइक कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे एंड लेट मी क्लियर बिफोर दैट आई डिडंट इवन क्रिएटेड अ सिंगल प्रोजेक्ट. सो जितने भी मैंने अपने प्रोजेक्ट बनाए जो कि मैंने रिज्यूमे में डाले थे वो विद इन 1 ईयर ही बनाए हैं. सो यू नो आई कैन से कि अपार्ट फ्रॉम DSA मैंने जितना भी प्रिपरेशन करी है वो एक ईयर ऑफ टाइम पीरियड में ही करी है. सो मैंने क्या करा, आई हैव सेटेड लाइक सैटरडे संडेज आई गेस, एंड मैंने पेज लिया एंड आई हैव क्रिएटेड कि मेरे को कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ने हैं. सो देन आई फाइंड कि दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए नेसेसरी है, आई कैन से लाइक मस्ट है. यार आई गेस पंखे वाला है, इसको मैं बंद कर देता हूँ. सो या बैक विद द वीडियो. सो मैंने डिसाइड कर लिया था कि DSA और वेब डेवलपमेंट दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इंटरव्यू क्रैक करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कि अगर ये मैंने स्टडी नहीं करे, लाइक मेरा DSA अच्छा नहीं है और मैंने कोई प्रोजेक्ट और वेब डेवलपमेंट मेरे को अगर नहीं आती, सो आई कांट क्रैक एनी प्लेसमेंट. सो ये दो चीज़ें मेरे को पता लग गई थी. और बाकी जो कोर के सब्जेक्ट है, कोर के अंदर हमारे पास आता है DVMS आता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. उसी का टॉपिक है SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, वो एक टॉपिक है. कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, एंड वन इम्पॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट विच आई मेजरली फोकस्ड ऑन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि कोर में आते हैं, जो कि थ्योरी पार्ट्स होते हैं. सो लाइक सेकेंड ईयर में हमारे पास ये सारे सब्जेक्ट्स थे. सो जिसके हमने पेपर्स भी दिए थे, लाइक मिड टर्म एग्जामिनेशन, STs, essays एंड इंटरव्यूज, एवरीथिंग वी हैव डन इन सेकेंड ईयर. सो मेरे को बेसिक नॉलेज तो था इन टॉपिक्स का. सो आई डिसाइडेड कि ये अभी चीज़ को मैं बैक करता हूँ, मेजरली फोकस करता हूँ DSA पे एंड वेब डेवलपमेंट. सो लास्ट ईयर हमारे साथ क्या हुआ कि जो हमारा सेमेस्टर था, दैट इज़ आई वुड से थर्ड ईयर जब हमारा स्टार्ट हुआ था, जो पहला सेमेस्टर था थर्ड ईयर का, दैट इज़ फिफ्थ सेमेस्टर. तो हमारी क्लासेस जो थी वो दिन से शिफ्ट होके शाम को हुई थी. तो पहले क्या होता था कि जब दिन में क्लासेस होती थी ना, तो लाइक मान लो 3 क्लासें हो रही हैं, तो कैसे होती थी, टाइम टेबल कैसे होता था कि एक क्लास सुबह हो रही है 9 से 10, फिर 1 घंटे का ब्रेक होता था, फिर लाइक 11 से 12 एक क्लास हो रही है, फिर एक ब्रेक हो रही है, एंड देन एक और क्लास हो रही है. तो इसमें क्या होता था कि सुबह 9 से लेके 4:30 बजे तक अराउंड, जब तक छुट्टी नहीं होती है कॉलेज में, तब तक हम पैक थे. लाइक वी हैव समथिंग सम क्लास तो है ही है, बीच में ब्रेक होती है. सो लाइक इतनी गर्मी, लाइक पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एज पीपल नो. तो उसमें क्या होता था कि वी यूज टू गो हॉस्टल. अब हॉस्टल में जाने में 10 मिनट लग रहा है, हॉस्टल जाने में 10 मिनट लग रहा है, 20 मिनट उसमें चले गए, 40 मिनट बचते थे, ऊपर से इतनी गर्मी, थक गए हैं. सो वी यूज टू रेस्ट, एंड जो पढ़ाई होनी थी ना वो नहीं हो पाती थी 9 से 4:30 के बीच में. क्लासेस में वी यूज टू ट्राई करता था, बट हाँ आपको पता ही है क्लासेस में कितनी पढ़ाई होती है. सो दिस इज अ शेड्यूल बिफोर फिफ्थ सेमेस्टर. तो हमें टाइम कब मिलता था? सो वट आई विल डू, या वट आई यूज टू डू इज दैट कि 4:30 ब्रेक होता था, देन 5:30 बजे तक लाइक स्नैक्स करके थोड़ा रेस्ट करके, देन आई यूज टू गो टू लाइब्रेरी. तो 5:30 से लेके फिर रात के डिनर तक लाइब्रेरी में, एंड देन उसके बाद 8 बजे के बाद वी यूज टू गो टू हॉस्टल. एंड क्योंकि लाइब्रेरी पहले क्या होता था, लाइब्रेरी ओनली ओपन फॉर लाइक 9 to 9:30. दिस इज द टाइमिंग फॉर क्लोजिंग अ लाइब्रेरी. सो हम 7:30 बजे तक बैठते थे, एंड देन जब हमारा लंच टाइम होता था तो वी यूज टू गो टू हॉस्टल, लंच करते थे, एंड देन 1 घंटा और शाम को पढ़ लिया, एंड देन दिस इज द टाइम टेबल. सो इन दैट टाइम फेज वी ओनली गेट 2 to 3 hours इन अ डे टू स्टडी फॉर सेल्फ स्टडी. तो उसमें इतना कुछ नहीं कर पाया था.
देन एज आई टोल्ड यू कि इन फिफ्थ सेमेस्टर हमारी क्लासेज शाम को शिफ्ट हो गई थी, एंड क्लासेज की टाइमिंग कुछ ऐसी हो गई थी कि लगातार क्लासेज होती थी, सिर्फ 10 से 15 मिनट का बीच में ब्रेक होता था, एंड यूज टू हैव अ लॉन्ग क्लासेस। लाइक अगर मैं बताऊँ तो क्लासेस स्टार्ट होती थी लाइक अराउंड इट्स लाइक 2 बजे से स्टार्ट होती थी एंड देन क्लोज एट 9। ठीक है, तो ये कुछ टाइम टेबल था। सो व्हाट आई डिसाइडेड, मैं और मेरा एक और फ्रेंड था, ठीक है, जिसका नाम निशांत है। सो हम क्या करते थे बेसिकली, हमने सोच लिया था कि इफ़ कि हम 9 बजे के लाइक हमारा टाइम टेबल चेंज हो गया। सो अगर हम सोचते हैं कि और भी तरह और क्या कर रहे थे उस टाइम पे, कि रात को पढ़ते थे एंड देन सुबह लेट उठते थे 12 के अराउंड लंच करके, एंड देन दे यूज टू गो टू क्लास। सो व्हाट आई डिसाइड, एज आई बिलोंग टू हिमाचल, तो हमारी रूटीन होती है कि सुबह जल्दी उठने की। सो मी एंड माई फ्रेंड डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे, सुबह जल्दी उठ के लाइब्रेरी जब भी ओपन होती है वी यूज टू गो टू लाइब्रेरी, एंड देन हम क्या करेंगे, जो भी सुबह का टाइम है 9 से 2 जब तक क्लासेस स्टार्ट होती है उतने टाइम में हम अपना पढ़ाई कर लेंगे। सो हमारे पास कितना टाइम बच जाता था, सो लाइक हम लाइब्रेरी खुलती थी 8:30 बजे, तो हम 8:30 ही पहुंच जाते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि लाइब्रेरी खुलने से पहले हम पहुंच चुके हैं, जो लाइब्रेरियन है वो आए नहीं और हम पहुंच चुके हैं लाइब्रेरी, तो कुछ ऐसा भी होता था। एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम मैंने अपना 75 हार्ड डे चैलेंज भी स्टार्ट करा था, तो उस चीज़ ने मेरे को हेल्प करा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में। तो 9 से हम बैठते थे, तो पहला सेट लगता था 9 से 12, तो 3 घंटे ये हो जाता था। फिर 12 से 1 बजे तक हम करने जाते थे लंच और थोड़ा रेस्ट भी कर लेते थे, एंड देन वापस हम आ जाते थे 1 से 2, हमारी क्लासेस लगती थी 1 से 2 आ जाते थे, एंड देन 1 घंटा हमारे पास वो होता था, तो 4 घंटे तो हमें सुबह ही मिल जाते थे। देन वी यूज टू गो टू, हम क्लासेज जाते थे 2 से 9, ठीक है, क्लासेस में वी यूज टू स्टडी जितना हम कर सकते थे। एंड देन अब इस टाइम पीरियड में क्या हो गया था कि जो लाइब्रेरी की टाइमिंग थी वो एक्सटेंड हो गई थी 9:30 से 12 बजे तक। तो नाउ हमारा कॉलेज जो था ओपन रहता था फॉर एवरीवन टिल 12, तो लाइब्रेरी भी 12 बजे तक बंद होती थी। तो 9 बजे हमारी ब्रेक हुई, हम खाना खाने गए, और हम क्या करते थे, हाँ वन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको कहा ना कि हमारे को क्लासेस के बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक होता था, तो ब्रेक होता था हमारे पास जब हमारा डिनर टाइम स्टार्ट हो जाता था। तो वी एंड माई फ्रेंड्स यूज टू डू कि हम डिनर करने चले जाते थे उसी टाइम, क्योंकि हमें जल्दी खाने की आदत थी। तो लाइक हम चले गए 10-15 मिनट में खाना खा के हम वापस आए, लास्ट क्लास लगाई, एंड 9 के बाद हम फ्री है 12 बजे तक। सो हम क्या करते थे, 9 बजे डायरेक्ट हम चले जाते थे लाइब्रेरी, तो 2 से 3 घंटे वहाँ और पढ़ लेते थे। सो दिस इज द लाइक टाइमिंग विच वी गेट टू स्टडी। तो सुबह के 3 घंटे, बीच में 1 घंटा, और शाम को 3 घंटे, तो अराउंड 7 घंटे की पढ़ाई हम कर पा रहे थे दिन पर डे की उसमें। ठीक है, सो यही मैंने कुछ फॉलो करा अपने 5th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में, तो 3rd ईयर में तो मेरा यही काम चला। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। एंड उसके अंदर मैंने डीएसए में सुबह करता था, लाइक आई यूज टू गो लाइब्रेरी एट 9 एंड आई स्टार्टेड विद डीएसए, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे करके लीड कोड पे मेरा क्या होता था, रिदम बन जाता था। तो एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करके मैं कॉन्फिडेंट होता था कि यस द डे हैज स्टार्टेड एंड आई हैव टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस एज वेल। तो मैं अराउंड 10 क्वेश्चन करने की ट्राई करता था कि डेली मैं सॉल्व कर पाऊँ। 5 जिसमें मैं रिवाइज कर रहा हूँ जो मैंने पहले क्वेश्चन कर रखे थे, एंड 5 जो नए क्वेश्चन थे, लाइक मैं कोई नया टॉपिक पढ़ रहा हूँ, लाइक कोई ट्री का क्वेश्चन कर रहा हूँ, या मैं लिंक्ड लिस्ट टॉपिक पढ़ रहा हूँ, या स्टैक पढ़ रहा हूँ, तो आई यूज टू डू 5 क्वेश्चन फ्रॉम देम। तो ये होता था दिन में। आई ट्राई कि लाइक कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट है, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, या कोई भी कोर का सब्जेक्ट है, तो आई यूज टू डू 1 घंटे में उस चीज़ को पढ़ लेता था। एंड देन शाम को मैंने डिसाइड करा था कि आई विल वर्क ऑन प्रोजेक्ट। सो मैं प्रोजेक्ट ले लेता था एंड उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करता था। तो 3 आवर्स एट नाइट आई यूज टू डू वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट्स। तो ये मैंने रूटीन फॉलो करी अपने 3rd ईयर में। तो धीरे धीरे करते करते मैंने लीड कोड पे सॉल्व कर लिया अराउंड 500 क्वेश्चंस, एंड मर्ज स्टैक में कर रहा था, तो उसके अंदर मैंने अराउंड 2 से 3 प्रोजेक्ट बना लिए थे खुद से। ओके, एंड द रिसोर्सेज विच आई फॉलोइंग फॉर मर्ज स्टैक वाज लबबर का जो कोर्स है मर्ज स्टैक का। तो मैंने क्या करा था, इसकी भी एक स्टोरी है। सो लाइक जून जब मैंने आपको कहा कि मैं डिसाइडेड करा कि मेरे को प्लेसमेंट के लिए फोकस होना है, तो जस्ट जब मैंने डिसाइड करा, सो आई एम थिंकिंग कि यार मर्ज स्टैक करना है, पर करूँ कहाँ से। अब मेरे को एक ऐसा चीज़ चाहिए थी कि लाइक मैं स्टार्ट करूँ और मैं एंड करूँ और हर चीज़ उसके अंदर हो। कुछ ऐसा मेरे को प्लेलिस्ट यूट्यूब पे, या ऐसा कोई कोर्स, या ऐसा कोई गूगल पे मेरे को कुछ मिल जाए, मैं उसको फाइंड कर रहा हूँ। अब यूट्यूब पे तो ऐसा ही होता है, थोड़ा कंसिस्टेंसी नहीं जो होते हैं लोग दिखाते हैं, मतलब कि इतने एक टॉपिक डाल दिया दूसरा टॉपिक नहीं डाला, तो ऐसा कुछ मेरे को मिल रहा था। सो व्हाट आई डिसाइडेड कि कोर्स ले लेता हूँ। बट कोर्स उस टाइम पैसे मेरे पास, मतलब सेविंग्स इतनी नहीं थी, और घर से मांगना मैं चाहता नहीं था कि लाइक वो कहेंगे कि तुम्हें कॉलेज भेजो तो कॉलेज में पढ़ो, कोर्स क्यों चाहिए।
सो मेरा माइंड में वो था, तो बट आई डिसाइडेड कि पायरेट कर लेता हूँ। तो मैं शाम को बैठा, हॉस्टल का नेट है लाइक 500 MB/s की स्पीड आती थी। सो मैं फाइंड कर रहा था और मेरे को एक लिंक मिल गया जिसके अंदर लब बब्बर का जो कोर्स है ना पूरा पायरेटेड पड़ा था। तो मैं बैठा था, मेरे को याद है मैं 11 बजे बैठा था शाम को, और सुबह के अराउंड 3 से 4 बजे तक आई एम डाउनलोडिंग द वीडियोस, एंड वो बहुत ज़्यादा था, लाइक 120 GB, लाइक इतना स्टोरेज का वो डेटा था जो मैं डाउनलोड कर रहा था। सो इतना मेरे को टाइम लगा था एंड आई डाउनलोडेड दैट। तो वहाँ से मैंने करा अपना मॉन्स्टर। सो अब डायरेक्ट आ जाते हैं थर्ड ईयर का जो एंडिंग पॉइंट था मेरा। सो अराउंड मार्च अप्रैल के टाइम पे कंपनीज आना स्टार्ट होगी कॉलेज में। अब कंपनीज आ रही थी, मेरा बेसिक नॉलेज क्लियर था। पहली कंपनी आती है कॉलेज में जो थी बेंगलोर की कंपनी, और मैं बहुत ज़्यादा लाइक डिलेमा में था, या मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि शुड आई गो टू दिस कंपनी और नॉट, विच आई रियलाइज लेटर कि कॉलेज में क्या करना चाहिए आपको, कि एक आपको माइंड में बना लेना चाहिए कि इस टाइप की मेरे को रोल चाहिए और इस टाइप की अगर कंपनी आती है तो आई विल गो। क्योंकि अभी हमारा टाइम क्या है, अभी हमारा टाइम है लर्न करने का, सीखने का। ठीक है, अभी हमारे को ये नहीं चाहिए कि भाई गूगल फोड़ लेते हैं, एप्पल फोड़ लेते हैं, फोड़ सकते हैं लोग जिन्होंने करा हुआ है, बट वट आई बिलीव इज कि अगर आप फोर्थ ईयर में हो, जो आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, सो यू शुड गो इन अ माइंडसेट कि आपको चीज़ें सीखनी है। समझ लो, जितना ज़्यादा सीख सकते हो। तो अभी मैं उसी माइंडसेट में हूँ कि मेरे को चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा सीखनी है, ताकि जो इंटर्नशिप का टाइम होगा ना उसमें मैं इतना अच्छा बन जाऊँ कि लाइक बाद में मैं फिर एप्पल गूगल फोड़ लूँ। तो वो मेरा गोल भी है। सो यही मैंने करा कि लाइक कंपनीज आई। पहली कंपनी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि शुड आई गो और नॉट। तो उस कंपनी के मैं HR तक राउंड तक गया, एंड देन इन HR राउंड मैं बैक ऑफ कर गया। कैसे करा उसकी भी एक स्टोरी है जो मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा, सम अदर वीडियो, लाइक कि कैसे मैंने ये चीज़ करी। क्योंकि हमारे कॉलेज में रूल है कि अगर आपने एक कंपनी भर दी सो आप बैक नहीं कर सकते। समझ लो कि अगर आप एक कंपनी में सिलेक्ट हो गए तो अब आप सिलेक्ट हो गए, अब किसी और कंपनी में नहीं बैठ सकते। और अगर आपने कंपनी भर दी है और उसका अगर आप टेस्ट भी नहीं दे रहे हो ना तो भी आपको डिबार्ड कर देंगे, फिर आप उसके बाद आपको किसी भी कंपनी में बैठने नहीं देंगे। तो ये हमारा रूल है कॉलेज में। सो उसकी भी एक स्टोरी है कि मैंने कैसे HR से वापस आया मैं, कि ताकि मैं डिपार्ट भी ना हूँ और इस कंपनी में भी सिलेक्ट ना हूँ। सो ऐसे चला, मार्च में कंपनी आई, फिर मार्च के एंड में कंपनी आई। उस कंपनी में मेरे को जाना था, लाइक एक अच्छी कंपनी थी और स्टाइफंड एंड पैकेज भी अच्छा दे रहा था। सो उस कंपनी में बैठा, अगेन मैं HR राउंड तक गया, एंड HR राउंड में मैं रिजेक्ट हो गया। एंड दैट वाज अ ग्रेट सेटबैक फॉर मी, कि बिफोर दैट आई बिलीव कि मैं निकाल लूँगा, क्योंकि पिछला HR मैं छोड़ के आ गया था। सो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि भाई HR तक पहुँच रहा हूँ तो मतलब अगली 1-2 कंपनी आएगी और मैं निकाल लूँगा। एंड जो कंपनी आई उसमें मेरे को जाना भी था, एंड मैं HR राउंड से बाहर हो गया। और मेरा HR सबसे ज़्यादा चला था, कि जो लोग सिलेक्टेड हुए ना उनसे ज़्यादा मेरा HR चला था। एंड आई डोंट नो कि मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ। सो दूसरी कंपनी आई, फिर अगेन एक और कंपनी आई। ठीक है, एंड दैट कंपनी इज द ग्रेटेस्ट मतलब बहुत अच्छी कंपनी थी जो हमारे कॉलेज में विजिट कर रही थी इतनी जल्दी। और वो कंपनी पता क्या करती थी, प्राइवेट कॉलेज में कभी नहीं आती थी, वो IITs NIT से हायरिंग करती थी। जब ये चीज़ मेरे को पता लगी थी ना तो मैं फुली लाइक माइंडसेट बना लिया था कि भाई मेरे को अब इस कंपनी में तो जाना ही है। ये IITians को NITians को लेके जाती है, तो अगर मैं इस कंपनी में जाऊँगा सो मैं अपने को वो कर रहा हूँ कि हाँ तूने उतनी स्किल्स है कि तू एक IIT और NIT बंदों के साथ काम कर सकता है। सो मैंने माइंडसेट लिया, मैं शॉर्टलिस्ट हुआ मेरा रिज्यूम में, अराउंड 150 बच्चे सेलेक्ट हुए थे एंड उसमें मेरा नाम था। देन हमारा ऑनलाइन टेस्ट हुआ, ऑनलाइन टेस्ट में मैं सेलेक्ट हो गया, और अराउंड 80 बच्चे थे जो कि ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर गए थे, उसमें मेरा नाम भी था। ठीक है, अब क्या हुआ, 1-2 दिन बाद उसका इंटरव्यू हुआ। ठीक है, ऑनलाइन इंटरव्यू था बट हमें कॉलेज जाके देना पड़ रहा था। ओके, तो मैं गया और हमारा पहला राउंड हुआ 80 बच्चों का, उसमें से अराउंड आई गेस 15 to 20 बच्चे सेलेक्ट हुए थे पहला राउंड, और उसमें मेरा नाम भी था। अब इसमें स्टोरी होती है, स्टोरी क्या होती है कि 15 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उसमें से 7 to 8 बच्चों का जो है इंटरव्यू सेकंड जो वाला था वो उसी दिन हो गया। ठीक है, सेकंड राउंड हुआ और उसके बाद उनका HR भी हो गया। और इधर हम अराउंड 7 to 8 बच्चे जिनका राउंड 1 हुआ है और राउंड 2 का उनको पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि राउंड 2 कब होगा। उधर उन बच्चों का राउंड 1 भी हो गया, राउंड 2 भी हो गया, HR राउंड भी हो गया, और लिस्ट भी आ गई कि ये बच्चे सेलेक्ट हो गए। एंड आई एम लाइक कि यार राउंड 1 तो क्लियर है, राउंड 2 क्यों नहीं हो रहा, और बच्चे सेलेक्ट भी हो गए। सो ये मेरा डाउट था और मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो था कि यार क्यों 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 ऐसा नहीं, क्यों मेरे साथ हो रहा है।
देन क्या हुआ कि ईमेल आई मेरे फ़ोन पे कि यू हैव योर स्लॉट ऑफ राउंड 2 एट दिस डे एंड दिस टाइम। तो हमारा क्या हुआ कि अगले दिन हमारा राउंड 2 रखा गया एंड कुछ टाइमिंग दी थी। सो मेरे को बिलीव था कि चलो ठीक है, ये बच्चे हो गए हैं बट हमारे पास अभी चांस तो है। सो राउंड 2 हुआ, अगले दिन मैं गया कॉलेज अगेन एंड राउंड 2 दिया एंड राउंड 2 अच्छा हुआ था। जो भी मेरा इंटरव्यू था उसने मेरे को लास्ट में कह दिया था कि आई एम सेंडिंग यू टू द राउंड, HR राउंड के लिए भेज रहा हूँ। और मैं इतना खुश कि भाई इंटरव्यू ने कह दिया है कि तेरे को मैं HR राउंड के लिए भेज रहा हूँ। सो मेरे को लग रहा था कि भाई अब तो HR हो ही गया, अब तो इस कंपनी में हो ही गया। बट द इश्यू इज कि जो मेरा राउंड 2 हुआ था ना वो हुआ मेरा फ्राइडे को। अब सैटरडे संडे की छुट्टी थी। सो मेरा जो HR राउंड शेड्यूल हुआ वो हुआ मेरा मंडे को। एंड मैं आई एम लाइक कि यार आज ही हो जाता तो बहुत अच्छा होता। सो हम 3 बच्चे थे जिनका राउंड 2 क्लियर हुआ था एंड वी हैव HR राउंड ऑन मंडे। सो मंडे गो डायरेक्ट गो टू मंडे। तो मंडे को चलते हैं। मंडे को मेरा HR राउंड हुआ एंड जो मैंने सोचा हुआ था ना कि मैं कैसे आंसर दूंगा या कैसे मैं इंटरेक्ट करूंगा HR के साथ, वो चीज़ नहीं हुई। वो चीज़ क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया था। किस चीज़ का प्रेशर? कि यार ये बहुत बड़ी कंपनी है, सो मेरे को एक अच्छा दिखाना पड़ेगा, आई हैव टू बी करेक्ट ऑल द टाइम। वो मेरा माइंडसेट था एंड उसी माइंडसेट के कारण मैं रिप्लाई ही नहीं कर पाया इंटरव्यूअर को। जो HR था उसको रिप्लाई ही नहीं कर पाया ढंग से। एंड मेरा जो HR राउंड था इतना अच्छा नहीं गया था एंड हमारा रिजल्ट स्ट्रेट टू ट्यूसडे को आता है एंड सिर्फ जो 3 सिलेक्टेड थे उसमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होता है और उसमें मेरा नाम नहीं था। एंड आई वॉज सीटेड इन द लाइब्रेरी और मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हुए थे। सो मैं चेक कर रहा था लिस्ट एंड देन द लिस्ट केम कि जो भी हमारा प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर उनको एक ईमेल आई थी कि सर वी हैव सेलेक्टेड वन कैंडिडेट एंड हिज नेम एंड दैट नेम इज़ नॉट माइन। एंड आई सिट इन लाइब्रेरी और मैं रिएक्शन भी नहीं दे सकता था। सो आई वॉज वेरी लाइक मैं बोल सकता हूँ मैं जोन आउट हो गया था उस टाइम पे। मैं सोच नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। ऑल्दो इनसाइड आई नो कि HR इतना अच्छा नहीं गया है तो मे बी नहीं हो सकता है, बट मेरे को एक होप थी कि क्या पता तीनों के तीनों ले ले तो क्या पता मेरा नाम क्या आ जाए। बट 3 में से सिर्फ एक ही सेलेक्ट हुआ था। सो फिर मैं लंच करने गया एंड मैंने अपना सामान लिया एंड आई गो टू माई हॉस्टल एंड आई सिट इन माई रूम। तो उस टाइम रूम में कोई नहीं था एंड आई कम्युनिकेट विद माई सेल्फ कि मैंने सेल्फ टॉक करी कि निखिल लुक, you tried your best, you go to the HR round of 3 companies directly, like जितनी भी कंपनी में बैठ रहा था मैं HR राउंड तक जा रहा था। सो मैं डिसाइडेड कि यार मैं तो अच्छा सब अपने साइड से मैं आई एम डूइंग माई बेस्ट, मे बी माई लक इज नॉट वर्किंग कि जिस दिन मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ मे बी वो दिन मेरा नहीं था। सो दिस इज द माइंड सेट आई गेट फ्रॉम दीज सिचुएशंस कि भाई यू ओनली कैन डू, यू कैन हार्ड वर्क, तू अपना बेस्ट दे सकता है, तू पढ़ सकता है, एंड यू कैन डू योर बेस्ट इन द इंटरव्यू एंड द रिजल्ट तेरे हाथ में नहीं है। सो अगर तेरा दिन जिस दिन होगा उस दिन तेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा कुछ हुआ, मार्च गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर हॉलीडेज आ गई हमारी। सो मैं घर आया था एंड तो हॉलीडे जस्ट बिफोर मैं ना बहुत ज़्यादा वो हो गया था, बहुत ज़्यादा व्हाट आई कैन से कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा था, स्ट्रेस में था। सो मेरे को क्या चाहिए था कि फ्री होना चाहता हूँ मैं इस चीज़ से। सो मेरे को ये था कि घर जाना है भाई। तो उससे पहले मैं कंपनी भी नहीं भर रहा था कि भाई कंपनी भरूंगा तो क्या पता इमीडिएट ज्वाइनिंग होगी तो मैं घर ना जा पाऊँ, मेरे को डायरेक्ट वहाँ जाना पड़ जाए। सो आई डिसाइडेड कि अभी तो घर जाऊँगा, थोड़ा फ्रेश होऊंगा, ठीक है, स्ट्रेस और प्रेशर को कम करूँगा एंड देन बाउंस बैक करूँगा। सो ये मेरा माइंड सेट था। सो मैं घर आया, थोड़ा DSA और मोनस्टेक तो मैं कर ही रहा था थोड़ा थोड़ा कि लाइक दिन घर पे 1 घंटा 2 घंटा ही कर रहा था, पर मैं कनेक्टेड था विद अपनी जो भी मेरी स्टडीज़ के साथ था। सो मैं रिफ्रेश हुआ एंड देन स्ट्रेट टू द जब हमारी हॉलीडेज खत्म होती है तो कंपनी जाना स्टार्ट होगी कॉलेज में और ज़्यादा। सो आई हैव सिटेड इन अ कंपनी, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। सो अब क्या था कि 3-4 कंपनी आ गई थी कॉलेज में एंड आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड इन ऑल द कंपनीज। सो अब ये हो रहा था कि आज मेरा एक इंटरव्यू है तो शाम को भी एक इंटरव्यू है, सुबह एक अलग कंपनी का इंटरव्यू था, शाम को अलग कंपनी का इंटरव्यू था। तो मेरा प्रेशर में नहीं था उस टाइम पे फिर, कि मेरे को पता था कि अगर इस कंपनी में नहीं होता है ना तो मेरे पास शाम को तो है ना कि इंटरव्यू जो दूंगा जो दूसरी कंपनी का है। सो मैं प्रेशर नहीं ले रहा था। तो ऐसी 3-4 कंपनीज थी। सो आई वॉज गिविंग इंटरव्यू विदाउट प्रेशर। तो विदाउट प्रेशर जो क्या हो रहा था कि इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे थे।
सो वैसे ही जो मैं करंटली जिसमें मेरी इंटर्नशिप लगी है वो कंपनी मेरी ऐसी ही निकल गई कि लाइक पहला राउंड हुआ तो आई वॉज नॉट इन प्रेशर कि लाइक आई हैव अदर कंपनीज टू सिट इन, सो मैं अच्छे से इंटरव्यू से कनेक्ट भी कर पा रहा था, बात भी कर पा रहा था। वो राउंड हुआ एंड डायरेक्ट टू स्ट्रेट राउंड, उसके पास सीधा HR राउंड हुआ। HR राउंड बोलने को HR था, उसमें भी उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन पूछे स्टार्टिंग में एंड देन उन्होंने HR के क्वेश्चन पूछे थे, बट वो भी मैं प्रेशर में तो ले नहीं रहा था, तो वो राउंड भी अच्छे से हो गया। एंड 2 या 3 दिन के बाद हमारी लिस्ट आ गई एंड 10 बच्चे सेलेक्ट हुए थे एंड उन 10 बच्चों में आई वॉज ऑल्सो द वन। सो या दिस इज़ माई प्लेसमेंट नॉट इंटर्नशिप जर्नी आई कैन से, क्योंकि अभी हमारी इंटर्नशिप है एंड देन आफ्टर अ ईयर दे विल इवेल्युएट आवर परफॉर्मेंस एंड ऑन दैट बेसिस दे विल गिव अस PPO विच सो मेरा माइंडसेट अभी यही है कि आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द PPO कि मेरे को PPO कंपनी से लेना है, बट आई एम थिंकिंग राइट नाउ कि मेरे को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लर्निंग करनी है। आई एम थिंकिंग कि अगर एक स्टूडेंट है जो मेरे सेम पोजीशन पे अभी, इफ़ ही इज़ लर्निंग समथिंग आई शुड लर्न 10 टाइम्स मोर देन हिम। सो मेरा ये माइंड सेट है अभी कि मुझे जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करना है। एंड साइड वाइज लाइक ये वीडियोज़ है, ब्लॉग्स हैं जो कि इस यूट्यूब चैनल पे आएंगी रेगुलरली बेसिस पे, तो ये भी मेरे को ये चीज़ करनी है एज अ स्किल, मेरे को डेवलप करनी है। सो ये मेरी इंटर्नशिप जर्नी थी मेरे कॉलेज से एंड लास्ट में मैं तो यही कहूँगा कि इंटर्नशिप निकालना इज़ नॉट अ टफ जॉब, बट या इट रिक्वायर्स सम माइंडसेट, टफ माइंडसेट जो कि प्रेशर और स्ट्रेस को भी हैंडल कर पाए डिफरेंट फेजेस पे, डिफरेंट सिचुएशंस पे, कि लाइक जब आप रिजेक्ट होगे तो भी आप स्ट्रॉन्ग रहने चाहते हो, आपका माइंडसेट उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब कंपनीज नहीं आ रही कॉलेज में भी तो भी आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जब आप घर पे हो इतना कुछ नहीं पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो भी आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जब आप क्लियर हो गए तो आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि भाई क्लियर हो गया हूँ तो मेरे को ईजी नहीं लेना चीज़ों को, और ज़्यादा ट्राई करना है और ज़्यादा सीखना है। सो यही मैं कहूँगा जितने भी मेरे दोस्त हैं या जितने भी जो प्लेसमेंट अभी लग गए हैं या लगेंगे उनके लिए मेरा मैसेज था। एंड आई हैव ज्वाइन कंपनी, सो अभी कुछ टाइम के लिए वर्क फ्रॉम होम चल रहा है एंड देन दे विल कॉल अस टू बेंगलोर ऑफिस। सो फिर बेंगलोर जाऊँगा, न्यू सिटी, न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, नए लोगों के साथ काम करने को मिलेगा एंड दैट वुड बी द ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। एंड अभी के लिए यही है मेरी इस वीडियो में। एंड अगर कोई और चीज़, कोई और टॉपिक या कोई आपको स्पेसिफिक चीज़ में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो एंड आई विल मेक श्योर कि आई शुड एंड आई मस्ट क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट एंड अपलोड ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो अभी के लिए तो इतना ही था, धन्यवाद।